बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की। नून लीग के कायद ने मीडिया से गुफ्तगू में दिल की बातें की, शिकवे शिकायतें की। बोले उनसे इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया गया। ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट से हुई और अब कहा जा रहा है कि ये काला कानून है, इसका अजाला कौन करेगा। इमरान खान ने क्या कर दिया जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है। हमें तो 5 अरब डॉलर्स प्लेट में रख कर दिए गए, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। साजिश करने वाला सबसे बड़ा साजिशी खुद निकला है। हर चीज़ अया हो रही है, एक एक करतूत कौम के सामने आ रहे हैं। आइंदा पता नहीं और क्या कुछ आएगा, उसका क्या कौम को जवाब देगा। हर चीज़ पे यू टर्न। मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। वो खुदकुशी आज तक नहीं की। कौम देख रही थी कब करेंगे खुदकुशी। दोबारा जो है ना हमें बैसाखियों पे खड़ा कर दिया। $1 बिलियन के लिए जाके हम दूसरे मुल्कों से भीख मांगते रहे, ताल्लुकात खराब कर दिए हमसायों से भी, दूसरे ममालिक से भी, और अपनी कौम को धोखे देता रहा ये कह कह के एब्सोल्युटली नॉट। किस बात पे तुम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो? तुमने किया क्या है? हिस्ट्री में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। कुछ हद होती है, कोई लिमिट होती है। झूठे केसेस, जुल्म, जबर, जज ने हुजूर सजा दी नहीं है, दिलवाई गई है। 100 मोटो नोटिस लिए जाते हैं, भाई इसका भी 100 मोटो नोटिस लो। 5 साल से नाइंसाफी पे नाइंसाफी, नाइंसाफी पे नाइंसाफी, नाइंसाफी पे नाइंसाफी। सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शनों से भी दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट से हुई और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रैकोनियन कानून है। तो फिर उसका अजाला ये इंतकाम है, ये कोई अदालती फैसला नहीं है। और मुझे समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। जजेस ने जिन्होंने नाइंसाफियां की हैं उनसे हिसाब लेना भी चाहिए और उनको देना भी पड़ेगा। सियासी गुफ्तगू के साथ साथ कुछ तकलीफ दे गुफ्तगू भी उन्होंने शेयर की, अपनी याद भी शेयर की। बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी के दौरान शरीफ खानदान पर क्या बीती ये भी बता दिया। नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी, मैंने मिन्नतें की मगर मेरी बात नहीं करवाई गई। अहलिया का इंतकाल हुआ तो मरियम नवाज को बहुत मुश्किल से संभाला। मरियम नवाज सुरखरू होकर आई हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से क्या गिला करते थे, बड़े भाई ने वो भी बता दिया। मुझे वो सब मनाजर याद आ रहे हैं, किस तरह से मेरी वाइफ डेथ बेड पे थी, किस तरह से हमें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। कि ये बताने के लिए कि जी आपकी बीवी बीमार है, मरना भी पड़ता है। ये जुमले जो कसे, उनके सीने में कोई दिल नहीं। मैंने उनको मिन्नतें की, मैंने कहा मेरी बात करा दें, मेरी बीवी बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं कराई बात। 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी आपकी बेगम फौत। अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। कहने लगा मरियम की तरफ जा रहे हैं, उनको इतला करनी है। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, आप मरियम को खुद जाके इतला नहीं देंगे, मैं जाऊँगा खुद मरियम को इतला करूँगा। जब मैंने मरियम को ये बात बताई तो सख्ते में आ गई और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने मरियम को संभाला। आज तो मरियम माशाल्लाह सुरखरू होके पाकिस्तान से आई है, अपना मुकदमा जीत कर आई है। मुकदमा झूठा था तो फिर ये 200, 250, 300 पेशियां क्यों भुगती गई, जेलों में क्यों जाना पड़ा, इसका भी तो कोई हिसाब देना। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरियम। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मोतरफ हैं, पार्टी माशाल्लाह इस मोतरफ है इस बात की। मेरी वालदा साहब का मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। वो पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं हम नहीं कर सकते। उनके नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी। सैल शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा, ये आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी। जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। बोले कौम के इत्तेहाद को पारा पारा किया गया। रियासत मदीना की मिसाल देने वाले अदालत को जवाब देने को तैयार नहीं। बहतान, झूठ और तोहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद में डाला गया। मिसाल रियासत मदीना की, लेकिन आम शहरी तो दूर, अदालत और जज को भी हम जवाब देने पर तैयार न हों। बहतान, झूठ और तोहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद खानों में डाल दिया जाए, क्या यह तर्ज अमल रियासत मदीना के किसी मानने वाले का
हो सकता है कौम के इत्तेहाद को पारा पारा माशरती ताने बाने को उधेड़ कर रख दें और बातें रियासत मदीना की 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन तबाही और बर्बादी की खामोश तस्वीर बने हुए। क्या हमारा जज्बा और इसार अंसारे मदीना वाला है? मेरा घर तो रेगुलराइज हो जाए और दीगर घर गिरा दिए जाएं, क्या ये रियासत मदीना में मुमकिन था? बैतुल माल या तोशा खाना जाती कमाई का जरिया बन जाए, क्या रियासत मदीना में इसका तसव्वुर था? दस्तूर को ना मानने, कानून को ना माने, अदालत को ना माने, क्या रियासत मदीना में इसका तसव्वुर हो सकता था? ये वतन अजीज बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। इसे गुमराह कुन नजरियात, इंतशार और फसाद से बचाना होगा। इस्लामी टच दिया, लोगों को अंजाम से डराया। ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। जिससे मुखालिफिन को धमकाया, खुद वही तरीका अपनाया। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदूं। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है। इख्तिदार की लालच में भूल गए खुद क्या कहते थे। मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अवाम को अच्छाई का पाठ पढ़ाया और खुद हर हरबा अपनाया। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो। ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। अब तो बस ये कहने को जी चाहता है, इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदूं। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है। ये भी एक शिर्क है। अब जरा पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का तबसरा भी देखिए। वो कहते हैं वजीर आजम की बातें धड़ाधड़ लीक हो रही हैं। लगता है वजीर आजम का दफ्तर फैसलाबाद का घंटा घर बन गया है और वो सड़क पर बैठे बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वो यूं लगता है कि घंटा घर चौक बन गया है। लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि अब वो चौक में बैठ के वज़ीर आज़म बातें कर रहा है। एक्सप्लेन करें ये सारी टैप्स हुई कैसे हैं? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की फ़ोन टैप्स हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उनको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसक्रिप्ट लगा के दिए हुए हैं, अभी तक उसका केस जो है वो नहीं लगा। जो कि मातहत इदारा है वो नोटिस दे रहा है फेडरल कैबिनेट को कि आप में हमारे पास पेश हो। जो आर्मी चीफ ने वहाँ पे स्पीच की, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी स्पीच। जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हुई है उसकी तहकीकात भी ज़रूरी है। हकीकी आज़ादी मार्च में इस्लामाबाद की तरफ आना एक इवेंट है जिसकी तफसीलात चंद दिनों में ही आपके सामने आ जाएंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, मजबूत हाथ डालेंगे ताकि मजलूमियत कार्ड ना खेल सके। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एक्शन प्लान बता दिया। बोले सरबराह पीटीआई जानते हैं हुकूमत 6 माह मजीद रह गई तो इसकी सियासत खत्म हो जाएगी। न्याजी बिफरा हुआ है, उसे पता है कि अगर इन्हें 6 महीने और मिल गए तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। जो भी इमरान खान साहब के खिलाफ सबूत आए हैं उन पर जो कानूनी और तहकीकाती इदारे हैं वो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम कोई सुकम नहीं छोड़ेंगे और जब इन पर हाथ डाला जाएगा तो फिर वो इतना 200% पक्का हाथ होगा कि फिर ये किसी कानून या किसी अदालत के पीछे मजलूम बन के खुद को पेश नहीं कर सकेंगे और फिर इनका ठिकाना जेल ही होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत से मुताल्लिक आपको अपडेट करें, वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, क्या खबर है आपके पास उनकी तबीयत के बारे में? जी बिल्कुल, उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम हुसैन। उन्होंने बताया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 1 हफ्ते से ज़ेर इलाज थे, लेकिन अब वो सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर मुंतकिल हो गए हैं। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही थी कि मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से इन तमाम तर अफवाहों की तरदीद की गई और अब डॉक्टर आसिम ने
आसिफ अली जरदारी की वो तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो बाज़ाहिर सेहतियाब नजर आ रहे हैं और सेहतियाब होकर वो अस्पताल से घर की तरफ मुंतकिल हो गए। बहुत शुक्रिया संजय, आपने अपडेट किया। कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे, IMF मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं LCs से मुताल्लिक़ा शिकायत दूर करेंगे। $50,000 तक की LCs की अदायगी करने जा रहे हैं। गवर्नर साहब के साथ जो मेरी मीटिंग हुई है उसमें हमने फैसला किया है कि $50,000 तक जितनी जो पेंडिंग पेमेंट्स है उनको बिला तफरीक जिसकी भी होगी वो आने वाले हफ्ते के अंदर वो पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी। हमने फैसला किया है कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। काफ़ी बहस हो रही है कि जी IMF का मुआहदा हम रीनेगोशिएट करेंगे, हम उसको शायद कुछ चीज़ें उनको ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की साबिका जो भी कमिटमेंट्स हैं वो मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश होगी कि हम उसको मुकम्मल करें, उसको हम अपना डिलीवर करें। पिछली हुकूमतों पर इल्जाम तराशियां, तारीखी कर्जे लिए गए हैं, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है कर्जे वापस करने का, पैसा किधर से आएगा? 13,000 से 27,000 अरब रुपया पे आज कर्जा पहुंच गया। कर्ज लेना पड़े तो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। PTI दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए। हुस्नी मुबारक, सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी, शाह फरहान जवाबदेह नहीं था। जमहूरियत है, बादशाह में नहीं होता। लेकिन इमरान खान आप जवाबदेह हैं। शौकत तरीन ने तो रिकॉर्ड तोड़ कर्जों का एतराफ किया। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। लेकिन इमरान खान की मैं ना मानू की जिद ने मुल्क को डुबो दिया। इनको तकलीफ न पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध को नया गवर्नर मिल गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कामरान टिसौरी की तकर्री की मंजूरी दे दी। कामरान टिसौरी MQM पाकिस्तान में तकसीम की वजह बने थे। 2018 में MQM पाकिस्तान की रुकनियत से महरूम और पार्टी में इख्तलाफात का सबब बनने वाले कामरान टेसूरी को पार्टी में वापस आते ही सिंध की गवर्नरी मिल गई है। ये वही कामरान टेसूरी हैं जो MQM पाकिस्तान में तकसीम की एक वजह थे। 2018 के आम इंतखाबात से पहले कामरान टेसूरी ने इख्तलाफात का बरमला इजहार भी किया था। इंतखाबी नताइज ही हैदराबाद में बैठी हुई 8 रुकनी टोला और उनकी राब्ता कमेटी के मुकद्दर और मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। किसी से राय नहीं ली गई, हमारी राय से इत्तेफाक नहीं किया गया, जो PIB ने नाम दिए थे उनको कंसीडर नहीं किए गए। फारूक सत्तार के अपने साथी से इख्तलाफात और उनकी पार्टी रुकनियत खत्म होने की एक वजह कामरान टेसूरी की हिमायत भी थी। एज ए कारकुन मैं यहाँ खड़ा हूँ, कारकुनों के साथ खड़ा हूँ, अपने साथियों के साथ खड़ा हूँ और जब मीटिंग अंदर खत्म होगी तो फारूक भाई के साथ चलेंगे। तो आपको फारूक भाई ने कहा बाहर खड़े होने के लिए, क्या बाहर रुके या आपको तो अपनी मर्जी से रुके? नहीं, फारूक भाई ने कहा कि अंदर लोगों को एतराज़ है आपके ऊपर, तो मैंने कहा फारूक भाई आप जाएं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। कामरान टेसूरी को सेनेट का टिकट देने के मामले पर भी पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए थे। कुछ साथी राजी थे, कुछ नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पर बात की। फारूक भाई ये सब कारकुनों को पता होना चाहिए और मीडिया को भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं बुलाया गया या मुझे फारूक भाई नहीं ले गए तो मैंने कौन सी ऐसी गलती की है इस तहरीक में। 4 साल बाद गुज़िश्ता माह न सिर्फ कामरान टेसूरी की पार्टी में वापसी हुई बल्कि उन्हें डिप्टी कन्वीनर जैसा अहम ओहदा भी दोबारा दे दिया गया, जबकि इससे पहले 2017 में पार्टी में शमूलियत के 1 साल के अंदर ही उन्हें राब्ता कमेटी का रुकन और डिप्टी कन्वीनर बनाया गया था। सोने के कारोबार से वाबस्ता कामरान टेसूरी ने सियासी सफर परवेज मुशर्रफ दौर से किया था। MQM से पहले वो फंक्शन लीग से भी वाबस्ता रहे। पाक सरजमीन दहशतगर्दों पर तंग कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 2 अमन दुश्मन अंजाम को पहुंचे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये दहशतगर्द शहरियों के कत्ल और दीगर जराइम में मुलव्विस थे। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में आग लगी, इस पर 2 घंटे के बाद काबू पाया गया। वजीर आजम ने आतिशज़दगी के इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। वजीर दाखिला ने जिम्मेदारों के तयन के लिए रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया है। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए।
इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू सेक्टर F8 के बड़े निजी शॉपिंग मॉल में लगी आग पर लगभग 2 घंटे में काबू पा लिया गया। कसीरुल मंजिला इमारत के मगरबी यूनिट की 5वीं मंजिल में दोपहर 4 बजे के करीब शोले भड़क उठे। देखते ही देखते इमारत को लपेट में लेने वाले धुएं के बादल छा गए। जिले इंतजामिया का फौरी एक्शन, फायर ब्रिगेड के साथ पाक फौज और पाक बहरिया की टीमें भी पहुंच गईं। इमारत में मौजूद लोगों की बड़ी तादाद को पहले बाहिफाजत निकाला गया। आतिशज़दगी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की इब्तदाई वजह भी सामने आ गई। रेस्टोरेंट है जिसमें के जिसके किचन में फायर इरप्ट हुई और फिर इसके बाद जो है वो उन्होंने कोशिश की अपने तौर से, लेकिन वो चूंकि ऑयल की फायर थी और वो बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़या अफसोसनाक करार दिया तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। टेक्निकल टीम ये भी इवैल्यूएट करेगी कि इसका अंदर अपना सिस्टम था कि नहीं। अगर नहीं था तो हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसने कोई नोटिस दिए इनको या नहीं दिए, तो ये कम्प्लीटली एक ऑडिट होगा और then we will fix the responsibility। आग बुझाने के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से फिजाई जायजा लेने के बाद मुतासरा इमारत ताहुक्म सानी सील कर दी गई, जिसे खोलने का फैसला तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। कैमरामैन अली रजा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफात की अमा, ए रहमतुल लिल आलमीन। वजह वजूद कायनात, खातमुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंसानी तारीख का सबसे मुबारक लम्हा कि जब इंसानों की हिदायत के लिए मोहसिन इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर भेजे गए, कि जब सदियों से छाए जहल के साए छट गए, ऐवान किसरा लरज़ उठा, फारस के आतिशकदी की आग बुझ गई, सारे आलम पर रहमत का नुज़ुल हुआ। आज सारे आलम की तरह इस्लामी जमहूरिया रियासत पाकिस्तान में भी विलादत मुबारक सरकारी सतह पर इंतहाई अक़ीदत से मनाया जा रहा है। पाक फ़ौज ने तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ किया। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ौज के जवानों ने अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए। इस मौके पर पैगामात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। उन्होंने मशहूर अरबी नात के 2 अशार ट्विटर पर शेयर किए। 12 रबीउल अव्वल की तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सीरत तैयबा के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मैं देखता हूँ तो एक कैफियत ये कि इतना बड़ा नबी, अल्लाह की महबूब तरीन शख्सियत, और उसके अंदर इनके सारी बदरजहा इतनी थी जो मैं और आप कभी उसको हासिल नहीं कर सकते। उनके ऊपर पत्थर मारे गए तो उन्होंने दरगुजर किया। बहुत ही अजीम शख्सियत, मगर हर काम के अंदर हिस्सा लिया, कभी कोई बड़ाई नहीं, और यही तरबियत फिर खुलफाए राशिदीन की हुई। उन्होंने कहा कि हुजूर की मुबारक तालीमात को हर शोबे में मशाले राह बनाना होगा। लंदन में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जुलूस का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा समा नवीद चौधरी। इस वक्त वाल्थम फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में दुनिया भर के मुसलमान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करते हुए जुलूस की शक्ल में यहाँ से गुजरे हैं। बच्चे बड़े उलमा कराम की बड़ी तादाद इस जुलूस में शामिल है। लोग जो है मेरे अकब पर देख सकते हैं लंबी कतारों में मौजूद है। दोनों जानब जो है लंगर का खासा इंतजाम किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दुरूद व सलाम पेश करते हुए यहाँ से गुजरे हैं और ये जुलूस वाल्थम फॉरेस्ट मस्जिद में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त बड़ी तादाद में जो है बच्चे बड़े और बूढ़े जो है इस जुलूस में शरीक हैं। जी नवीद चौधरी अपडेट कर रहे थे। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। ननकाना साहिब में सिख बिरादरी भी जश्न विलादत मनाने में पेश रही। उस्मान संदराना की रिपोर्ट देखिए।
जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ननकाना साहिब में सिख कम्युनिटी भरपूर अक़ीदत से मना रही है। ईद मिलादुल नबी का मरकज़ी जुलूस मस्जिद अक़सा से शुरू हुआ और जब गुरुद्वारा जन्मस्थान पहुंचा, सिख कम्युनिटी के लोग जुलूस में शरीक हुए। शानदार इस्तकबाल किया गया, मिठाइयाँ और लंगर बांटे गए। ननकाना साहिब की फ़ज़ाएँ हुजूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा के नारे से गूंजती रहीं। सिख शुरका का कहना था कि इस्लाम अमन का मजहब है जो मोहब्बत का दर्द देता है। सिख कौम की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चे जुलूस में तवज्जो का मरकज़ बने रहे। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ उस्मान संदराना, समा, ननकाना साहिब। बांग्लादेश में जारी खवातीन के T20 एशिया कप में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 71 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 145 रन बनाए। पाकिस्तान की आलिया रियाज ने 57 और मुनीबा अली ने 43 रन बनाए। जवाब में मुत्तहदा अरब अमारात की टीम 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर सिर्फ 74 रन ही बना सकी। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।